हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। अभी हम पर डिस्कशन करने वाले हम निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में एंड सेंसेक्स के बारे में। हालांकि अब हम बैंक निफ्टी को ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, सेंसेक्स और निफ्टी को देखेंगे। फिर भी थोड़ा सा चार्ट देखना जरूरी होता है। आज आपकी मंथली एक्सपायरी थी। जैसा कि हमारा पूरा पूरा डिस्कशन आप लोगों के सामने होता है कि मंथली एक्सपायरी में आपको ज़्यादातर ट्रैप किया जाता है। ज़्यादातर मंथली एक्सपायरी के दिन मार्केट आपकी साइडवेज होने की कोशिश करती है। अगर आपको सुबह प्रॉफिट हो जाए तो आपको फिर पूरा दिन आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। 3 बजे आपको यहाँ पर ट्रेड कुछ पकड़ना चाहिए। सारा का सारा डिस्कशन देखिए कल आपके सामने करके बताया हुआ था। चार्ट के लेवल्स आपको बताए हुए थे कि भैया आपकी ये रेंज है, देखना इस रेंज के ऊपर अगर आपको यहाँ मिल जाए मार्केट आपका 24,000 तो सबसे बेस्ट आपका यहाँ पर मतलब नीचे की तरफ का एंट्री पॉइंट हो सकता है। क्योंकि देखिए यहाँ पर आपका ये वाला एक बिग था सपोर्ट, आपको यहाँ पर बताया गया था कि 23,890, उसके बाद 23,830 तक के आपके सपोर्ट 2 से 3 दिन पहले आपको बताया जा रहा है। ये सच है कि नहीं है? आप देख सकते हैं, भली भांति चेक करिए कि आपका 23,830 तक मार्केट आया या नहीं आया। आप देख लो। मैं इसलिए आपको बताता हूँ ना, कभी कभी तो मार्केट ये तक करती है कि एक पॉइंट को भी टच करने आती है, जो मैं आपको वहाँ पर वीडियो के माध्यम से बताता हूँ। और वो क्यों बताता हूँ उसका लॉजिक भी आपके सामने हर चीज़ शेयर करता हूँ। मार्केट ने काफ़ी अच्छा, मार्केट ने आज उठा पटक किया। और लास्ट के टाइम में हम लोगों ने हीरो जीरो भी ठीक ठाक किया। और देखो, बस यही ध्यान देना है आपको कि हीरो जीरो जब भी कभी आप करते हो तो कोशिश आपको ये करना है कि आपके प्रॉफिट का कैपिटल हो आपका लॉस वाला कैपिटल या खुद का कैपिटल। आप बड़ा अमाउंट कभी यूज मत करना, आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने बड़ा अमाउंट यूज किया हीरो जीरो में तभी आपको दिक्कत आती है, नहीं तो कभी दिक्कत नहीं आएगी। आप ये समझ लेना, ये मार्केट का फंडा है। चाहे आप वीकली एक्सपायरी करिए, चाहे आप मंथली एक्सपायरी करिए, चाहे जो भी एक्सपायरी आप करिए, आपको एक्सपायरी के दिन 100% कैपिटल कभी भी यूज करना ही नहीं है। ठीक है, चलिए। तो फाइनली कल के लिए यहाँ पर देखते हैं चार्ट। हालांकि आपको सब चार्ट वैसे भी समझ में आ ही रहा होगा कि मार्केट में कल क्या हो सकता है। और होने का सिंपल है, देखिए कि जब पहली बात तो ये आपका रेजिस्टेंस है। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर आपका नीचे सस्टेन करने की कोशिश किया लेकिन क्लोजिंग आपका ऊपर दिया। मतलब जो ये वाला सपोर्ट था ना, यहाँ पर आपका 23,880 के ऊपर, इस सपोर्ट के ऊपर क्लोजिंग देने की कोशिश किया है। तो प्रोबेबिलिटी देखिए बन सकती है आपकी थोड़ा सा ऊपर के लिए, लेकिन ये तब आपकी प्रोबेबिलिटी बनेगी जब आपका मार्केट ये जो ट्रेंड लाइन आपको बना करके दिया हुआ है साथ में ये है, मतलब सिंपल समझिएगा आपका ये 24,000 के ऊपर सस्टेन करे तब। तो ऊपर का आपका कहाँ तक का रेजिस्टेंस होगा ये देखिएगा, जहाँ से आपके पहले सेलर एक्टिव हुए थे ये चेक करिए। जहाँ से आपके सेलर एक्टिव हुए वो आपका पहला रेजिस्टेंस बनेगा। अगर इस रेजिस्टेंस को मार्केट ब्रेकआउट करता है ऊपर की तरफ तो देन उसके बाद आपका ये रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है, इसके ऊपर ब्रेकआउट करता है तो नेक्स्ट आपको ये देखिएगा, ये आपके यहाँ पर एसएल जोन क्रिएट है, मतलब लिक्विडिटी की रेट है वो किस जोन में है, 24,200। ऊपर का जोन आपको क्लियर हो गया। ओके, बात कर लें नीचे के। देखिए अब नीचे में सबसे पहले तो आपको ये ध्यान देना है कि अगर मार्केट आपको इस जोन में कहीं मिल जाए, ये वापिस मैं वो बात कर रहा हूँ 23,960 के आसपास, और वहां से एक बार प्रॉफिट अगर बुकिंग आती है ना तो वापस आपको ये जोन देखने को मतलब मार्केट दिखा सकती है, जो कि 23,840 वाला है। अब ये क्यों क्यों बताइए, यहाँ पर आपकी लिक्विडिटी क्रिएट है। आप ये चार्ट को ना 5 मिनट में ले जाइए, तब आपको थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर यहाँ पर नज़र आएगा। थोड़ा सा देखिए क्या दिख रहा है आपको चार्ट में, बताइए। मार्केट यहाँ से गिरी थी बड़ी तेज, इसके बाद आपका यहाँ से बहुत तेजी के साथ रिकवरी किया ना। तो ये आपका क्या है, यहाँ पर लिक्विडिटी जोन है। तो ध्यान रखिए कि अगर मार्केट आपका इस जोन में खुल करके और इसका मतलब क्या है, यहाँ पर सपोर्ट ना ले अंदर वापस आ जाए तो हम देन आपका ये लिक्विडिटी कैप्चर करेगी। ठीक है, अभी आपकी जो नीचे का बड़ा आपका मोमेंट कब आएगा देख लेना आपका, जब ये मार्केट आपका ये वाली ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन इस ट्रेंड लाइन के नीचे सस्टेन कर जाए और ये ट्रेंड लाइन ऐसे आपको बनाना है, ये देखिए। ठीक है, देख लीजिए, थोड़ा सा ट्रेंड लाइन आपको समझ में आ जाएगा और 15 मिनट के चार्ट में जाएंगे तो आपको और बेहतर समझ में आएगा। और ये कहाँ तक का फिर आपका नीचे का मूवमेंट होगा वो मैं आपको बता रखा हूँ। सबसे पहला ये वाला से 23,780,
और उसके बाद आपका ये गैप आप नोट करके रखना 23,640 का, ये इस महीने का ये गैप है, इस महीने का ये गैप है और ये कवर कर सकता है। ये गैप नोट करके रखना 23,640, आज 30 तारीख है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये गैप जो है ना, गैप मार्केट छोड़ती नहीं है। ठीक है, तो ये गैप को हो सकता है जल्द ही फिलअप करे। अब कल करे, परसों करे, 10 दिन बाद करे, देखिए ये मैं आपको नहीं बता सकता, ना ही मैं मार्केट का इतना बड़ा कोई ज्ञानी हूँ। बहुत सिंपल मैं बोलता हूँ, समझ रहे हैं। बस ये है कि हाँ, गैप मार्केट नहीं छोड़ती, ये इनवैलिड गैप होते हैं, तो कभी भी मार्केट जो है एक बार यहाँ तक का गोता लगा सकती है। चलिए बात कर ले बड़ा गैप अप गैप डाउन। सिंपल है, देखिए अगर मार्केट मान लीजिए गैप अप खुल जाए तो 24,000 ऊपर सस्टेन करे, नेक्स्ट आपको बता ही दिया कि आपका ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस होगा, ये सिंपल है। बात कर लें गैप डाउन की, गैप डाउन का मतलब आपका यहाँ पर हो गया इतना, कहीं 23,800 के नीचे, यही हो गया ना गैप डाउन आपका। तो फिर देखना इसका फिर सपोर्ट आपका ले सकता है। अगर ये 23,800 के मतलब नीचे गैप डाउन खुलता है ना, तो फिर थोड़ा सा नीचे आकर के आपका ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले सकता है। तो कल आपको ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं है, रिलैक्स होकर के देखेंगे मार्केट को, थोड़ा सा मूड माहौल पहले देखेंगे किस तरह से क्या प्लान बनना चाहिए, फिर हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, 1 लाख से ज़्यादा कल ट्रेड नहीं करेंगे। क्या कल क्या है, जैसे मान लीजिए कि एक्सपायरी स्टार्टिंग है, तो ज़्यादा आपको हड़बड़ाना नहीं, 1 लाख पहले देखेंगे, उसके बाद फिर प्लान बनाएंगे कुछ ना कुछ। तो ये आपका हो गया निफ्टी का चार्ट। चलते हैं थोड़ा सा हम बैंक निफ्टी और सेंसेक्स को देखते हैं। सो फ्रेंड देखिए आपका ये सेंसेक्स का चार्ट है, और जो मैं ट्रेंड लाइन बनाता हूँ ना, हो सकता है आप लोगों को मजाक लगता होगा, बट आप देख लेना, कभी भी मेरी ना ट्रेंड लाइन का आप ये देखना बनाने का जो तरीका होता है मैं बनाता कैसे हूँ, चेक करिए थोड़ा सा। आज नहीं तो कल मार्केट को लगभग टाइम ऐसा होता है कि मेरे ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करना पड़ता है। क्योंकि देखो आप ये जब सीखोगे ना ऐसा चीज़ें कि भाई मेरे को ट्रेंड लाइन बनाना कहाँ से है, रेजिस्टेंस वाला लाइन बनाना कहाँ से, तब आपको भी ऑटोमेटिक ये सारी चीज़ें आने लगेगी कि यार मार्केट किस तरह से यहाँ पर बिहेव करती है। बस, तो आपका ये सपोर्ट आपका बन चुका है, दिख रहा है ना आपको, लिक्विडिटी भी मार्केट ने छोटी सी क्रिएट किया है। ऊपर आपका यहाँ पर ये लिक्विडिटी क्रिएट है 76,900 और यही बर्डिंग मेरा कल का था भाई। आप लोग वीडियो देखते ही नहीं हो, पता है कल के कितने व्यूज आए हैं, मैं इतनी मेहनत किया था, कल व्यूज आए कितने, 1200। अब जब नहीं देखोगे तो मैं भी धीरे धीरे बंद कर दूंगा, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, बंद कर दूंगा भाई वीडियो। बहुत सिंपल मैं बोलता हूँ और बहुत मैं क्लियर बोलता हूँ, किसी को बुरा लगे या किसी को अच्छा लगे, अगर आप हमारा साथ नहीं देंगे तो सिंपल बात है भैया, फिर बहुत लाइव चल रहे हैं, आप जाइए, कोई दिक्कत मुझे नहीं है। मैं जितना टाइम इसमें अपना बर्बाद कर रहा हूँ ना, उतना टाइम तो मैं जा करके अपना कहीं ट्रेड कर लेता, जो चल रहा है ट्रेडिंग मेरी। तो आप अगर उस चीज़ का रिस्पेक्ट नहीं करते भाई, कि अगर मैं इतना आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और आप सिर्फ किस दिन वीडियो देखते हैं जब आपको ऐसा लगता हो हो वहाँ भड़काऊ कुछ ना कुछ लिखा होता है थंबनेल में, ऐसा होगा वैसा होगा। अरे क्या ऐसा होगा वैसा होगा यार, आप अंदर तो कभी खोल करके देखिए वीडियो को कि ओरिजिनलिटी चीज़ बताई क्या जा रही है और चार्ट किस तरह से आपको सिखाया जा रहा है, तब तो आपको समझ में आएगा कुछ। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको ये क्या क्या बताया गया था क्या नहीं बताया गया था आप सब पता है वीडियो में। ठीक है, तो ये आपका रेजिस्टेंस बन ही गया, सपोर्ट आपको ये यहाँ पर ले लिया मार्केट ने, आपकी एक रेंज बन गई है, देख लेना अगर इसी रेंज में ट्रेड करता है तो फिर आपको इसी तरह से कुछ क्रिएशन आपका मार्केट कर सकती है। आपका रेजिस्टेंस बनेगा 76,800 का, आपको वापस यहाँ पर फिर सपोर्ट लेने मार्केट आ सकती है। अगर कल के डेट में मान लो आपका इस जोन का ब्रेकआउट करता है, जो यहाँ पर आपकी बड़ी रेड कैंडल बनी है, तभी मार्केट आपकी ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगी, अदरवाइज ये आपका फिर से रिकॉर्ड आपका सेंसेक्स में बन सकता है। ठीक है, ये आपकी जो कैंडल बनी है ना बड़ी सी रेड वाली, यही आपकी कल की रुकावट मेन बनेगी। अगर इसके ऊपर निकलता है सेंसेक्स तो नेक्स्ट आपका फिर आपका 77,200, देन आपको उसके ऊपर फिर आपका 77,600 वाला जोन आपको क्लियर कर सकता है मार्केट। नीचे का फिर आपको बता दें, अगर ये वापस इस तरह से मार्केट आपका ये वाला मोमेंट मिलेगा ना, तो ये आपका सबसे बेस्ट होगा। लेकिन अगर ये डायरेक्ट मान लो इसके नीचे चली जाएगी ना यहाँ पर खुल करके, तो इतना तेज आपको मूवमेंट नहीं मिलेगा, हालांकि यहाँ तक आपका सपोर्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, बट उतना तेजी के साथ आपका मार्केट में मूवमेंट नहीं आएगा। लेकिन आपको अगर इस जोन में मिलता है ना, तो ये आपका सबसे बेस्ट आपका एंट्री कहलाएगी। ठीक है, तो ये आपका हो गया सेंसेक्स का चार्ट, बाकी देखेंगे कल आपका, अगर आप हमारे ग्रुप में हैं तो आपको टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ चार्ट में अपडेट आपको मिलता रहता है, बाकी आपकी इच्छा है। मैं कोई ग्रुप आपका ये बिल्कुल इनवाइट नहीं करता कि आप मेरे ग्रुप में आइए आपको ऐसा मिलेगा वैसा, बिल्कुल भैया नहीं है, भैया नहीं है, सिंपल बात है मेरा, बहुत क्लियर है। इच्छा आपकी है
आपका गवाही आपका दिल देना चाहिए कि हाँ ठीक है, रहना है नहीं रहना है। मेरे तरफ से किसी को किसी भी तरह का लॉलीपॉप मैं अपने ग्रुप में नहीं देता हूँ। ये मेरा क्लियर फंडा है। ठीक है, तो ये हो गया। चलते थोड़ा सा बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं, बैंक निफ्टी में क्या एक्टिविटी बन रही है। सो फ्रेंड देखिए, आपके बैंक निफ्टी का चार्ट है। क्लियर डिस्कशन था जो भी था। बाकी आज अगर आपकी एक्सपायरी थी, आपने देखा भी होगा बैंक निफ्टी में कुछ खास मोमेंट नहीं हुआ। इसलिए मैं आप सबको समझाता हूँ, आपको तरीका पता होना चाहिए कि हमको ट्रेड किस इंडेक्स में करना है, कहाँ पर करना है। मैं आपको इसीलिए कल ही हिंट दे दिया था कि आपको 3 बजे के बाद किस इंडेक्स की तरफ जाना चाहिए और कौन से ऑप्शन आपको चूज करना चाहिए। ठीक है, बता दिया गया था कल ही सब कुछ आपको वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेना भी, आपकी मंथली एक्सपायरी आपकी बैंक निफ्टी की कल से स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट, तो आप यहाँ पर काम करिएगा, जिसके पास मान लीजिए कैपिटल ज़्यादा है तो उसको थोड़ा सा हैज करने की कोशिश करना चाहिए। हैज का मतलब सिंपल है, देखिए अगर आप मान लीजिए कि 200 वाला ऑप्शन आप यहाँ पर सेल करते हैं, कॉल और पुट की तरफ दोनों, तो आपको लगभग यहाँ पर 100 वाला ऑप्शन आपको बाई कर लेना चाहिए। ठीक है, 100 वाला आप बाई करिए, 50 वाला बाई करिए, और ये 200 वाला आप थोड़ा सा सेल करिए। आपका थीटा डी के जो भी मिलता है, एक एस एल आप फिक्स रखें, हालांकि एस एल इसमें फिक्स रहता है, आपको उससे बड़ा लॉस होगा नहीं। बट जिसके पास कैपिटल देखिए है, वो ज़्यादा हर दिन ट्रेड करने की कोशिश ना करें। कोशिश आपको करना है कि हैज करिए, और हैज के साथ अगर आप ट्रेड करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको डर नहीं लगता, और आपको थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट, भले थोड़ा मिलेगा लेकिन प्रॉफिट थोड़ा थोड़ा मिलता है। ठीक है, और आपका साथ में आपके जो चार्जेस होते हैं, जो ब्रोकरेज होते हैं, वो सबसे बड़ा आज के डेट में दुखदाई है, तो वो आपका बचता है यहाँ पर। क्योंकि अगर आप दिन भर में, मान लो दिन भर आप ट्रेड करते हो और आपने यहाँ पर 10 ट्रेड कर लिया ना, और आप ये 10 ट्रेड करके आपने यहाँ पर 2000 प्रॉफिट भी बना लिया, तो आपने ये मतलब इसको जीरो कर दिया, कुछ भी आपका हाथ नहीं आने वाला है। ये आप नोट करके रख लेना। बाकी आप अपने जाकर के पोर्टफोलियो में चेक कर लेना, आपको बेहतरीन पता चल जाएगा मेरे बताने से ज़्यादा। आप अगर यहाँ पर 10 ट्रेड कर रहे हो, 10 ट्रेड में आपने यहाँ पर 2000 प्रॉफिट बनाया, इससे अच्छा आप ट्रेड ही मत करो भाई। इससे अच्छा आप दूसरा धंधा पानी कर लो तो ज़्यादा ठीक है। मार्केट फिर आपके लिए नहीं है, अगर आप यहाँ पर 10 ट्रेड में आप 2000 बना रहे हो। हाँ, आप यहाँ पर 2 से 3 ट्रेड में आप यहाँ पर 2000 बना रहे हो, ये सबसे बेस्ट चीज़ है। इसके बाद आप बंद कर दीजिए मार्केट को और साइड हो जाइए। दिन भर ट्रेड करने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हैं? चलिए, तो आप ये ध्यान देना। बाकी सपोर्ट आपका बैंक निफ्टी का ये मैं वापस आपको बना करके दे देता हूँ। से 57,500 का ये आपका सपोर्ट है। 57,500 आपका बैंक निफ्टी का सपोर्ट है। रेंज में खोल करके अगर इसका लो का ब्रेकडाउन करता है तो वापस आपको ये वाला लिक्विडिटी मिल सकती है, ध्यान रखिएगा। ये मैं आपको बना करके रखा हूँ जोन, जो कि 57,000 लगभग 100 और 200 के आसपास तक ये आपका नीचे का सपोर्ट जोन है। ऊपर की बात कर ले, अगर इसी रेंज में खुल करके इसका सपोर्ट ले ले तो एक बार ये यहाँ तक का आपका ये दिखा सकता है जहाँ से आपकी सेलिंग आई है। ये 57,900 वापस 50 तक का आपका ऊपरी रेंज यहाँ पर दिख रहा है, अगर यहाँ से बायर एक्टिव होते हैं तो। बस बात ये है कि आपको इस जोन में छोटा सा आपको यहाँ पर एसएल लगाना पड़ेगा, और एसएल कहीं ना कहीं आपका इधर, ये जो आपका बिग दिख रहा है इधर का होगा। यहाँ से एक बार ऐसे मार्केट को जाना हो सकता है। ठीक है, तो बस बैंक निफ्टी में इतना ही है, ज़्यादा कुछ आपको यहाँ पर मैं भाषण नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर कितना यहाँ पर क्या देखा जा रहा है, कितना यहाँ पर सीखा जा रहा है। तो ज़्यादा टाइम बर्बाद करने से मेरा भी क्या फ़ायदा है। ठीक है, आप सीखिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप सीखेंगे, नहीं अच्छा लगता तो फिर कोई बात ही नहीं है। लाइव मार्केट आप लोगों के लिए बहुत सारी हैं, बहुत सारी चलती रहती है। आपको लगता है उसमें ठीक है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं। चलिए, फिर आपसे एक बात बोलना चाहेंगे कि अगर आप अपनी कैपिटल को सेफ रख लेते हैं इस मार्केट के अंदर, उससे अच्छा कुछ नहीं है। सो प्लीज़ प्रॉफिट को बहुत ज़्यादा वैल्यू मत दीजिए। वैल्यू आपको देना है सीखने में, साथ में अपने लॉस को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, चलिए बाय बाय एंड एंजॉय करिए।